हेलो बच्चों। अब जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है पुलिस कार इज मूविंग विद 22 मीटर पर सेकेंड चेजेस अ मोटरसाइकिलिस्ट द पुलिसमैन साउंड्स अ हॉर्न ऑफ 176 हर्ट्ज while both of them are moving towards a stationary siren। बेटा डायग्राम बना हुआ है प्रॉपर क्लियर, जो कि फ्रीक्वेंसी 165 हर्ट्ज रिलीज कर रहा है। पूछा गया कैलकुलेट द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट दैट गिवन दैट द मोटरसाइकिलिस्ट डज नॉट ऑब्जर्व एनी बीट्स। एनी बीट्स का मतलब ये हो गया, सुनना बात को ध्यान से समझना। पहले ये है एक सोर्स S1 और एक ये सोर्स हो गया S2 और ये है ऑब्जर्वर। क्लियर। एक बार पहले ये वाला डायरेक्शन प्लस हुआ, सोर्स टू ऑब्जर्वर या वेलोसिटी ऑफ साउंड इज टेकन एज पॉजिटिव, और सेकंड वाले सोर्स के लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया। कोई बीट्स नहीं सुन रहा है, मतलब ये जो मोटरसाइकिलिस्ट है, ये जो दोनों तरफ से फ्रीक्वेंसीज रिसीव कर रहा होगा, ये दोनों फ्रीक्वेंसीज बराबर होंगी। क्लियर। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि एफ एपरेंट इज इक्वल्स टू एफ एक्चुअल v माइनस वीओ अपॉन v माइनस वीएस, जहां पे v होती है स्पीड ऑफ साउंड, vo होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और vs होता है वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है। एफ एपरेंट है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो सुनेगा, एफ एक्चुअल वो जो जनरेट की गई है। क्लियर। चलिए वापस आते हैं, मतलब पहली बार में ये जनरेटेड है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और दूसरी बार में ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। क्लियर। चलिए यहां से लिखते हैं हम लोग। तो अगर कोई भी बीट्स नहीं सुनाई दे रही है तो ये जो पुलिस वाले की वजह से जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो प्लस जो इसकी फ्रीक्वेंसी सुनेगा, ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो मैं इस रिलेशन में वैल्यूज पुट करता हूं। तो देखिए पहली बार में है एफ एपरेंट, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं कि एफ एपरेंट ड्यू टू पुलिस इज इक्वल्स टू 176 इंटू। क्लियर। और यहां से हम लोग इसकी वेलोसिटी v जैसा कि दिया हुआ है हम लोग ले लेते हैं। तो मैं काम करता हूं, वेलोसिटी ऑफ साउंड को मैं u ले लूं, अदरवाइज इससे हम कंफ्यूज ना हो जाएं, ये v दिया हुआ है। या हम चलो ठीक है, इसके वेलोसिटी इसको ही हम u ले लेते हैं, हमको u सॉल्व करना है, u निकालना है। क्लियर। तो यहां से हम लोगों के पास आया v माइनस यू अपॉन v माइनस 22, because source in first case is moving with 22 मीटर पर सेकेंड। क्या क्लियर हुई बात ये? चलो दूसरा लिखते हैं। अब ये जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही होगी ड्यू टू सायरन, ये वाले इसकी वजह से, ये आपके पास हो गया एक्चुअल इज 165 बराबर है। इस केस में सोर्स रेस्ट पे है, सोर्स रेस्ट पे है। लेकिन अब देखना ध्यान से, पहले केस में ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन थी तो ये पुलिस वाला भी उधर ही जा रहा था, सोर्स भी इधर ही जा रहा था और ऑब्जर्वर भी इधर ही जा रहा था। जबकि अभी सेकंड वाले केस की बात करोगे तो ये वाला डायरेक्शन प्लस है, तो नाउ दिस ऑब्जर्वर इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अब जो हम लोग वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर लिखेंगे सेकंड केस के लिए माइनस यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस यू। तो यहां से हम लोगों के पास मिलेगा ये v प्लस यू अपॉन v। क्यों? सेकंड केस में जो सोर्स है वो रेस्ट पे है, बराबर है। स्टेशनरी सायरन लिखा हुआ था, ये रेस्ट पे। अच्छा बेटा, ये दोनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। तो चलो जरा हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर देते हैं। तो यहां से हमने लिखा 176 इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है 330। कितना दिया है? 330। हम लोग यहां पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो इट इज 330 माइनस यू अपॉन 330 माइनस 22 is equals to 165 330 प्लस u अपॉन 330। क्लियर। अब देखो इन दोनों को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, जैसे हम लोग इसको यहां से कैंसिल कर देते, दिख रहा है डबल चला गया 2 टाइम्स। क्लियर। ये 2 टाइम्स हो गया। चलो एक नेक्स्ट स्टेप में और सिंप्लीफाई कर देता हूं, बाकी अब कैलकुलेशन पार्ट ही बचा हुआ है। तो 176 और ये आ रहा था 330 माइनस यू अपॉन 308 इज इक्वल्स टू 330 प्लस यू अपॉन 2। क्लियर। इसको मैंने इससे कैंसिल कर दिया, ये आ गया 154 बराबर है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, सॉल्व कर लेता हूं।
तो यहां से u बराबर हम लोगों को मिलेगा 22 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? यानी जो वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट है इट इज 22 मीटर पर सेकेंड। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है सिंपल क्रॉस करके। क्लियर? तो अब चेक करें हम लोग आंसर। तो बेटा यहाँ पे हम लोगों को बी ऑप्शन मिल रहा है ये। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।